जी हाँ, बीसीसीआई एक्चुअली जैसा प्रशांत भाई ने अभी कहा कि बीसीसीआई घेरना चाहता है पाकिस्तान को, हर तरफ से, चारों तरफ से उसको घेरना चाहता है। कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ना चाहता है हिंदुस्तान का कोई भी, मतलब चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो हमारा पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री, कोई भी हो, कोई एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ना चाहता है जिससे पाकिस्तान को थोड़ी बहुत सांस मिले। हम लोग चाहते हैं कि हर तरीके से उसको घेरा जाए, हर तरीके से किया जाए। तो यही एक बीसीसीआई की कोशिश है। वो चाहता है कि अपने खिलाड़ियों से बात करके, फ्रेंचाइजीज से बात करके, जितने भी लोग आईपीएल से जुड़े उनसे बात करके ऐसे खिलाड़ियों को पाकिस्तान प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने से रोका जाए जो इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हैं। आपके हिसाब से ये ठीक कर रही है बीसीसीआई? बिल्कुल ठीक कर रही है। और अपने एबी डिविलियर्स है, आंद्रे रसल है, केरन पोलार्ड है, शेन वॉटसन है, ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो अगर हट जाते हैं पीएसएल से तो फिर पीएसएल देखेगा कोई नहीं। इंडिया में तो वैसे ही कोई नहीं देखता है, प्रसारण भी नहीं आता है, लेकिन विदेशों में भी शायद कोई देखेगा नहीं। साउथ अफ्रीका की सरकारें भी हमारे साथ हैं। इन प्लेयर्स को अगर सरकार का, न्यूजीलैंड की भी, तो एक सरकार का इशारा भी किया कि आप देख लीजिए, तो वो उतना प्रेशर भी बहुत है। बिल्कुल। और ये देखिए बहुत अच्छा साइन है हमें, जिस तरह से सुशांत ने भी कहा कि क्रिकेट ना पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन है। जिस तरह हमारे यहाँ ऑक्सीजन है, क्रिकेट वैसे ही पाकिस्तान में भी है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई अगर आप बंद करेंगे ना तो फिर परेशानी शुरू होगी। पहले वर्ल्ड कप में खेलने से हमने इनकार किया है। वो एक कहते हैं ना, ऑक्सीजन थोड़ा सा टाइट किया था। अब एकदम ही अगर आप बंद करना है तो ये जो इनकी पाकिस्तान सुपर लीग है उस पर आप अटैक कीजिए। जी, आपने ये क्लिप देखा, इसके अंदर भारतीय सहाफी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, पीएसएल के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या इस क्लिप को सुन के लगता है कि खेल की बात हो रही है? कहीं पे आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आया? तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भारत का क्रिकेट बोर्ड ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया जाए, पीएसएल को रोका जाए। वो खिलाड़ी जो आईपीएल खेलते हैं उनको ये कहा जाए कि आपने पीएसएल नहीं खेलना। उन्होंने ये बात भी की कि बहुत सारे ममालिक हमारे साथ हैं, न्यूजीलैंड का जिक्र भी आया कि न्यूजीलैंड के साथ है, उसको भी हम ऑन बोर्ड ले लेंगे और पाकिस्तान के अंदर पीएसएल को नाकाम बना देंगे। क्या दुनिया के अंदर कहीं पे भी आपने देखा है कि सहाफी इस तरह की बातें करें, वो भी एक स्पोर्ट्स के हवाले से? यहाँ पे कोई सियासत की बात नहीं हो रही, खेल की बात हो रही है। लेकिन आपने देखा कि उनके अंदर किस किस्म का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, किस तरह की वो बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो क्रिकेट है ये पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन है, हम पाकिस्तान की ऑक्सीजन बंद कर देंगे, क्रिकेट को रोकना है। क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि आप कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की ऑक्सीजन बंद कर देनी है और उनकी ऑक्सीजन क्रिकेट है, क्रिकेट को वहां पे नाकाम बना देना है? ये वो सारे मंसूबे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म किया जाए, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया जाए। लेकिन आज जो वर्ल्ड कप में हो रहा है वो आपके सामने है। पाकिस्तान कैसा खेल रहा है और भारत कैसा खेल रहा है वो भी आपके सामने है। हो सकता है कि आगे जाके पाकिस्तान अपना कोई मैच हार भी जाए, इसलिए कि जो खेल होता है उसमें कभी किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि लोग खेल की सपोर्ट करते हैं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं। लेकिन भारत की जानिब से किस किस्म का रवैया अपनाया गया, उसके अपने सहाफी किस किस्म की बातें कर रहे थे, वो आपने भी सुना। और हमारे जो पूर्व खिलाड़ी हैं उन्हें भी अक्सर ये उम्मीद लगी रहती है कि शायद उन्हें भी कभी आगे चलकर भविष्य में बीसीसीआई से कोई अच्छा असाइनमेंट मिल जाए। और जाहिर है क्योंकि वो अब रिटायर हो चुके हैं तो उनकी पूरी रोजी रोटी इसी पर चलती है। तो ये पूरा एक उद्योग बन चुका है और ये ऐसा उद्योग है कि इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी खुलकर आपको कभी सही बात बताते नहीं हैं। और वो भी आपको सिर्फ इस बात में उलझाकर रखते हैं कि कभी आपको बताते हैं कि पिच कैसा था, कभी आपको बताते हैं मौसम कैसा था, कभी आपको बताते हैं कि टीम के सिलेक्शन में क्या हो सकता था, बॉल की लाइन और लेंथ क्या हो सकती थी, इंप्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती थी और मैदान पर रणनीति क्या हो सकती थी। वो कुछ हद तक सही है अगर आप खेल को बहुत महीन रूप से समझना चाहते हैं, आप भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए सारी बातें समझना जरूरी है। लेकिन इसका एक सामाजिक विश्लेषण भी है। और भारत के लोग क्योंकि अपने क्रिकेटर्स को भगवान की तरह पूजते हैं, इतना बड़ा सेलिब्रिटी इन्हें बनाते हैं, एक आम से खिलाड़ी को वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी बना देते हैं, सुपरस्टार बना देते हैं, इसलिए इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण होते हैं। वर्ष 2020 में ही भारत में अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों के साथ विज्ञापनों की 370 डील्स हुई थी, जिनमें से 370 में से 275 डील्स सिर्फ क्रिकेटर्स को मिली थी। इस समय भारत की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री 6000 करोड़ रुपए की है, जिसमें अकेले क्रिकेट की हिस्सेदारी 87% यानी 5200 करोड़ रुपए की जो हिस्सेदारी है वो इन 11, 12 या 15 खिलाड़ियों के बीच में बटी हुई है। किसी भी मैच में 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं, यानी विज्ञापन और खेलों के इस बाजार में हर क्रिकेट खिलाड़ी की औसत हिस्सेदारी
470 करोड़ रुपए के आसपास आती है, क्योंकि इन्हीं 11 खिलाड़ियों के आसपास पूरे विज्ञापन घूमते रहते हैं। और आपने कल के मैच में देखा होगा, और आपको बड़ी बुरी भी लगी होगी ये बात, जब भी कोई हमारा विकेट गिरता था तुरंत ब्रेक आ जाता था और ब्रेक में विज्ञापन आता था और उसमें हमारा ही कोई ना कोई खिलाड़ी विज्ञापन में कोई ना कोई सामान बेच रहा होता था। जब हम बॉलिंग कर रहे थे तो बॉल पर छक्का पड़ता था, चौका पड़ता था, और तब फिर से एक ब्रेक आता था और फिर आप देखते थे फिर से विज्ञापन आ रहा है और उसमें कोई ना कोई हमारा क्रिकेटर सामान बेचता हुआ आपके सामने नजर आ रहा है। और आपको लगता था कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। एक साल का जो भारत का खेल बजट है वो सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए है, जबकि आज की तारीख में आईपीएल का मूल्य करीब 46,000 करोड़ रुपए है, जो भारत के खेल बजट से 19 गुना ज्यादा है। आईपीएल में लखनऊ और अहमदाबाद की जो नई टीमें शामिल की गई हैं, उन्हें 12,700 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। यानी इन दोनों टीमों का जो मूल्य है वो भी भारत के खेल बजट से 5 गुना ज्यादा है। इसलिए क्रिकेट अपने आप में अब एक उद्योग बन चुका है, ये एक इंडस्ट्री बन चुका है, और इस इंडस्ट्री में जो हमारे खिलाड़ी हैं वो इसका हिस्सा हैं, और वो जो इस उद्योग ने, इस इंडस्ट्री ने जो अपने मापदंड बनाए हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। आईपीएल में हर साल 144 से 200 भारतीय और विदेशी खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इस हिसाब से हर खिलाड़ी का बाजार मूल्य बैठता है लगभग 319 करोड़ रुपए। एक खिलाड़ी 319 करोड़ रुपए का है, और जब ये 319 करोड़ का खिलाड़ी बॉल फेंकता होगा या एक रन बनाता होगा तो सोचिए वो एक बॉल, वो एक विकेट और वो एक रन कितना कीमती होगा। करोड़ों रुपए का रन है एक एक। जबकि भारत में ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने वाले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस साल उसके बजट में सिर्फ 660 करोड़ रुपए मिले थे। 660 करोड़ रुपए के छोटे से बजट के बावजूद हमारे देश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में कितना शानदार प्रदर्शन किया, और वो खिलाड़ी कैसी कंडीशंस में रहते हैं, कैसी जगह प्रैक्टिस करते हैं, आप सब देख सकते हैं। जबकि अब आईपीएल की 10 टीमें खिलाड़ियों को खरीदने के लिए अधिकतम 90 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं। यानी इन टीमों के पास खिलाड़ियों की खरीद के लिए 900 करोड़ रुपए होंगे, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस साल के बजट से काफी ज्यादा है। वर्ष 2018 और 19 के अंत तक बीसीसीआई की कुल संपत्ति करीब 14,500 करोड़ रुपए थी। इस हिसाब से बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई को सबसे ज्यादा कमाई होती है क्रिकेट मैचों के प्रसारण के टेलीकास्ट राइट्स बेचकर। वर्ष 2017 में बीसीसीआई ने एक मीडिया कंपनी को आईपीएल के प्रसारण का अधिकार 16,347 करोड़ रुपए में बेचा था। सोचिए 16,347 करोड़ रुपए में टीवी राइट्स बेचे गए, ब्रॉडकास्ट राइट्स जिसको कहते हैं, और ये 5 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप से भी बीसीसीआई हर साल काफी बड़ी कमाई करता है। हर साल करोड़ों की कमाई होती है हर साल। अब आप सोचिए बीसीसीआई के लिए इतना पैसा कमाते रहने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? बीसीसीआई के लिए ये सब पैसा कौन कमाता है? वो कमाने की जिम्मेदारी है मैदान पर उतरने वाले इन्हीं 11 खिलाड़ियों की। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2020 में आईपीएल के मैचों के दौरान 10 सेकंड का विज्ञापन दिखाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को 12.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यानी जो कीमत है, जो विज्ञापन आप देखते हैं, 10 सेकंड के 12 लाख रुपए देने होते हैं। ये औसत एक हम आपको बता रहे हैं। इतना महंगा विज्ञापन होता है मैच के दौरान, जो विज्ञापन आप देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी कैसे मीडिया कंपनियों और बीसीसीआई के लिए एक पैसा कमाने वाली मशीन बन चुके हैं, इसे एक और उदाहरण से समझिए। 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के प्रसारण के अधिकार जिस मीडिया कंपनी के पास थे, वो वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में 10 सेकंड के एक विज्ञापन के लिए 30 से 35 लाख रुपए मांग रही थी। 10 सेकंड के विज्ञापन के लिए 35 लाख। लेकिन जब भारत की टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारकर बाहर हो गई तो विज्ञापन का यह रेट घटकर 10 से 15 लाख रुपए प्रति 10 सेकंड पर आ गया। यानी यह भी एक बहुत बड़ा बिजनेस डिसीजन होगा, क्योंकि भारत की टीम अगर फाइनल में नहीं पहुंची, सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, तो फिर उन तमाम कंपनियों को जो कि इन मैचों को ब्रॉडकास्ट कर रही हैं, उन्हें बड़ा नुकसान होने वाला है। इस उद्योग को भी बड़ा नुकसान होने वाला है। कल रात को मैच के दौरान ब्रेक में आने वाले तमाम विज्ञापन देखकर आपको भी लगा होगा कि हमारे खिलाड़ी मैदान पर खेल कम रहे हैं और विज्ञापनों में एक्टिंग ज्यादा कर रहे हैं।
इस दौरान आपको बहुत सारे ऐप्स के विज्ञापन भी दिखाई दिए होंगे जिन पर आप अपनी टीम बना सकते हैं और उससे पैसा भी कमा सकते हैं। यानी एक टीम तो वो है जो वर्ल्ड कप में आपके देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, जिसे आप टीवी पर देख रहे हैं लाइव खेलते हुए। एक दूसरी टीम है जो एक खास ऐप के जरिए आप बना सकते हैं। तो बहुत सारे दर्शक तो ऐसे थे जो दो दो मैच खेल रहे थे, एक अपनी ऐप में टीम बनाकर और दूसरी भारतीय टीम के जरिए। ये एक तरह का जुआ है। इन विज्ञापनों के अंत में एक डिस्क्लेमर भी आता है, अगर आपने सुना, वो जल्दी जल्दी आपको बताते हैं ताकि शायद आपको समझ में भी ना आए। डिस्क्लेमर आता है जिसमें वो कहते हैं कि आपको इस गेम की लत लग सकती है और इसमें वित्तीय जोखिम भी है। यानी आपको लत लग सकती है और इसमें आपका पैसा डूब भी सकता है। भारत में क्रिकेट पर ऑनलाइन बैटिंग का बाजार 22,000 करोड़ रुपए का है और भारत में औसतन 14 करोड़ लोग इन ऐप्स पर अपनी खुद की टीम बनाकर उस पर पैसा लगाते हैं और आईपीएल के दिनों में तो ऐसा करने वालों की संख्या बढ़कर 37 करोड़ हो जाती है, जबकि भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या लगभग 74 करोड़ है। यानी स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करने वाले भारत के आधे से ज्यादा लोग कानूनी रूप से क्रिकेट पर सट्टा लगाते हैं। ये तो सट्टे का वो बाजार है जिस पर किसी तरह की कोई कानूनी रोक नहीं है, खुलकर सब कुछ हो रहा है। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गैर कानूनी तरीके से भी क्रिकेट पर जो सट्टा लगाया जाता है उसका मूल्य, बाजार मूल्य 9 लाख करोड़ रुपए है। ये भारत के रक्षा बजट का 3 गुना है। इसे आप समझ सकते हैं कि इससे समझ सकते हैं कि भारत में क्रिकेट का कितना बड़ा बाजार है। और जो बार बार हम आपको आज बात समझाने वाले हैं वो ये कि हो सकता है आप इन मैचों को लेकर बड़े इमोशनल हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये आपकी नाक का सवाल है, भारत की नाक का सवाल है, लेकिन असल में ये एक उद्योग है, ये एक इंडस्ट्री है और इसमें हजारों लाखों करोड़ रुपए एक एक टीम पर लगे हुए हैं। खास तौर पर हमारी जो टीम है, ये 11 लोगों की टीम, इन पर तो लाखों करोड़ रुपए लगे हैं। अगर कानूनी और गैर कानूनी सब कुछ मिला लें तो भारत का क्रिकेट 10 से 15 लाख करोड़ रुपए का मूल्य रखता है। भारत का क्रिकेट। पूरी दुनिया में 140 देश ऐसे हैं जिनकी कुल जीडीपी